हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो प्रॉब्लम सेट है वो देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। इससे पहले मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर वो एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है ना, जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो पहले आपको ये करना है, सारे चैप्टर जो है उसके कंप्लीट एक्सरसाइज देखना, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन है। एग्जाम के हिसाब से भी जो क्वेश्चन आपका पहला आता है ना, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से है। और अक्सर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है यहीं से पूछता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए इसमें आपको सॉल्व नहीं करना रहता है, सीधा आंसर बताना रहता है। बट कॉपी पे आप सॉल्व कर सकते हो या फिर अपने माइंड के अंदर इसको याद रख सकते हो कि कैसे इसका आंसर आया, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, जो ट्राइंगल है ए बी सी, एक ये ट्राइंगल है और इसकी बात कर रहे हैं, बात तो समझ में आ रहा हो। अब इन 1-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब ये ट्राइंगल के अंदर 1-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखो क्या बताया है। अब 3 का रेशो बता दिया, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल बता दिया है। इसका मतलब जो उसका यहाँ पर ट्राइंगल का जो सिमिलरिटी बनेगा है ना, तो वो भी उसी हिसाब से बनने वाला है, उसी करस्पॉन्डेंस के हिसाब से बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये बनेगा ए बी सी, दिख रहा है आपको, ए बी सी, ए बी आया फिर बी सी आया, तो क्या बन रहा है आपका ए बी सी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये ए बी सी जा रहा है तो नीचे वाला जो ट्राइंगल होगा इसका क्या बन रहा है, ए बी सी इस तरह जा रहा है, तो इसका वाला क्या आएगा, क्यू पी आर, क्या आएगा, क्यू पी आर आ रहा है। दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे ए बी सी जा रहा है तो क्यू आर पी आएगा। देखो ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यू आर पी आएगा, क्या आएगा, क्यू आर पी, इसी सीक्वेंस में आएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ ए किसके इक्वल है, क्यू के, ये आपका ए किसके इक्वल है, क्यू के। फिर इसी तरह जो है बी किसके इक्वल है, आर के। इसी तरह मैं बात करूं बच्चों तो पी किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सेंटर में बी है तो आर भी सेंटर में होना चाहिए। तो देखो चेक करो, पी क्यू आर जा रहा है, पी क्यू आर देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, पी क्यू आर जा रहा है और ये ए बी सी ले रहा है, तो ये जमेगा नहीं जमेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए शुरू में आ रहा है, यहाँ पे शुरू में पी के आ रहा है, ठीक है। तो चलेगा नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला, सभी क्या होना चाहिए, सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, जिसकी जो पोजिशन है उसकी उसी तरह पोजिशन होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे आया पी क्यू आर, पी पहले आ रहा है ना, तो पी आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ पी तो यहाँ सी आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद क्यू आ रहा है सेंटर में, तो क्यू सेंटर में आ रहा है, तो ए भी सेंटर में आना चाहिए, ए सेंटर में आया, बिल्कुल आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आर आ रहा है, तो आर आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे देखो आर लास्ट में है, तो आर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। आर के हिसाब से कौन सा है, बी, तो यहाँ आर लास्ट में तो बी भी लास्ट में होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा जो है सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर भी मैं चेक करना चाहें तो सी और डी चेक कर सकते हो आप। सी और डी देख लो आप एक बार। सी बी किस सीक्वेंस में जा रहा है, सी बी ए के, यहाँ सी साइड में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, बिल्कुल पी है। यहाँ बी है सेंटर में, तो बी सेंटर में, तो सेंटर में आर होना चाहिए, यहाँ पे सेंटर में क्यू है, तो ये हो पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो क्या दिया है, बी सी ए दिया है, पी क्यू आर दिया है, बी है, बी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ, पी से, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो सिर्फ ये आंसर जो है, आंसर बी वाला, वो हमारा राइट आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लोग रहोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, स्टूडेंट बढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आकर पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, फिर हम आपके साथ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें दिया डी किसके इक्वल है, क्यू के, और आर किसके इक्वल है, ई के, है ना। डी किसके इक्वल दिया है, क्यू के, डी इक्वल दिया है क्यू के। फिर उसके बाद किसके बाद बोला है, आर जो है ई के इक्वल बोला है, आर जो है ई के इक्वल बोला है। अगर आर ई के इक्वल है तो बच्चों मुझे बताओ एफ जो होगा पी के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे ई एफ लिया है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस लिया है, ई एफ, इस तरह से जा रहा है। अगर ये ई एफ जा रहा है तो ये भी ऐसे जाना चाहिए, आर पी जाना चाहिए, तो आर पी है, बिल्कुल है ना। ई एफ तो आर पी आ गया, या पी आर बोलो, एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों साथ आना चाहिए, आ गया।
फिर यहाँ पे क्या है डी एफ, तो यहाँ या डी एफ ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्यू पी आना चाहिए या फिर पी क्यू आना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, मगर अपने को बताना है कौन सा फॉल्स है ना। तो पहले वाला तो सही है, राइट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा वाला देख लो, डी ई आएगा, ये हो गया डी ई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसके नीचे आर क्यू आना चाहिए, तो यहाँ क्या दिया पी क्यू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और पूछा है कौन सा फॉल्स है, वही पूछा है, ये हमारा आंसर होगा, आंसर बी आएगा। समझ में आ गया कैसे, ये हमारा आंसर बी आएगा, क्योंकि देखो डी ई आ रहा है तो इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है, क्यू आर या फिर आर क्यू बन रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पी क्यू लिख रहा है। और बाकी ई एफ वाला, ई एफ और आर पी, ई एफ और आर पी सही है, बट ये वाला सीक्वेंस जो है रॉन्ग कर दे रहा है, इसकी वजह से ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी क्यू की जगह, पी क्यू की जगह यहाँ पे आना चाहिए था क्यू आर या आर क्यू आना चाहिए था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सही आंसर था, बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ये देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ, बी इक्वल है ई के, बी इक्वल है ई के, और क्या बोल रहा है, एफ इक्वल है सी के। एफ कहाँ है भाई, ये एफ है, ये इक्वल है किसके, सी के इक्वल है। ठीक है, और ए बी जो है 3D के बराबर है, ए बी जो है 3D के बराबर है, ए बी जो है 3D के बराबर है। ठीक है, तो डी ई को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों फिगर क्या है, छोटा और बड़ा है, ये स्मॉलर फिगर है, ये बिगर फिगर है। ठीक है, अब क्या बोला, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू। अब ये टू ट्राइंगल को देखकर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो सही स्टेटमेंट है। कैसे बताओगे, सबसे पहले वाला स्टेटमेंट देखो, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, बिल्कुल गलत बात है ना। नॉट कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। देखो यहाँ पे सिमिलर तो है भैया, सिमिलर है ना। कैसे सिमिलर हो गया, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो एंगल एंगल टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस सही नहीं है ना, तो ये तो ले नहीं सकते। फिर उसके बाद क्या बोला अगला सेंटेंस, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला, ट्राइंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो देखो ट्राइंगल सिमिलर तो है ही है, बट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। देखो इसका 3 टाइम्स करोगे तो इसके इक्वल होगा, है ना। और सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क रहता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, कि ये सेम टू सेम रहना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या रहता है, सेम टू सेम, साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दिखने में भी सेम होना चाहिए। बट सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, साइज छोटा बड़ा चलेगा, मगर दिखने में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड वाला सेंटेंस जो है, सेंटेंस बी, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ आर इक्विलैटरल, है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल का मतलब सभी के साइड क्या है, इक्वल है, और हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होता है। हर एंगल 60 डिग्री का होने का मतलब है दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, एंड ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ का जो रेशो दिया है 1/2 का दिया है ना, 1:2 का दिया है एरिया का रेशो। अगर ए बी कितना है, 4 है, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ डी, तो डी का लेंथ क्या होगा। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम है उसके बेस पे क्या होता है ना, एरिया अपॉन, पहले वाला एरिया कितना, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा वाला है डी ई एफ, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इसका दोनों के एरिया का रेशो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो यहाँ पे क्या लिया है, ए बी लिया है, और मालूम क्या करना, डी। तो ए बी देखो ऊपर आया तो आप लिख दो ऊपर ए बी, नीचे लिख दो डी ई, और इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। इसका रेशो क्या दिया, 1/2 का दिया है, 1/2 ले लिया हमने, और ए बी कितना दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर। फिर इसके बाद डी वो आपने को फाइंड करना है, डी हो गया। ठीक है, अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे बच्चों, तो क्या होगा, जहां पावर है वो पावर हट जाएगा, या तो ऐसे कर लो या इसको यहाँ पे हटा दो, बाद में स्क्वायर रूट कर लेना। स्क्वायर रूट आप क्या करना, बाद में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये 4 स्क्वायर, ये 2 आ गया,
क्रॉस में मल्टीप्लाई किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 के पास चले गया, डी उठ के यहाँ पे कहाँ आया, 1 के पास आया। मैंने क्या बोला फिर से समझना, डी यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे चले गया इस पोजीशन पे। बिल्कुल समझ में आया। अब उसके बाद देखिए आप क्या करना है, आप टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, तो स्क्वायर रूट करोगे तो 4 के ऊपर जो पावर है वो हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। डी के ऊपर पावर है वो भी हट जाएगा, ठीक है, बट इसके ऊपर पावर तो है नहीं, वो नहीं हटेगा, तो फिर ये किस में चले जाएगा, ये अंडर रूट में चले जाएगा, तो √2 हो जाएगा। 4√2 हमारा आंसर होगा, 4√2 हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन जो डी वाला है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये देख लो आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, एक्स वाई और सेक बीसी जो है पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी एक्स वाई की, और ये बीसी का बात कर रहे हैं, दोनों पैरेलल है। और फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है अपने को मालूम करना है। तो आपको मालूम है जब दो लाइन पैरेलल होता है जो है ना, तो फिर क्या होता है, जो रिमेनिंग साइड का जो रेशो होता है, जो प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या लगेगा, बीपीटी लगेगा, AX अपॉन XB है ना, इसका रेशो इक्वल होगा किसके रेशो में, AY अपॉन YC के रेशो के इक्वल होगा, यानी दोनों ही प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग साइड को किस में चेंज करता है, जो ये लाइन जो कट करता है रिमेनिंग साइड को प्रोपोर्शन में चेंज करता है ना, तो AX अपॉन XB हो जाएगा और AY अपॉन YC हो जाएगा। जहाँ पे होगा ढूंढ लो, AY अपॉन YC मिल गया, AX अपॉन XB मिल गया, यही आंसर सही आंसर है। बाकी सही कर लो, AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC चलेगा, नहीं चलेगा, AB अपॉन AC नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया। तो आपको यहाँ पे क्या लगा, कौन सा थ्योरम का यूज़ किया हमने, BPT का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, इस तरह से फिगर आता है, ये दोनों पैरेलल रहता है और ABCDE इस तरह से बना रहेगा, है ना। तो सॉरी, इस तरह से समझ लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है, आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्या करना आपको, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर BD 7 दिया है, और यहाँ पे BDC का मतलब क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है BDC दिख रहा है, B, D और C। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशो। अब BC कितना है, 20 है, BC कितना है, 20 है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशो, तो तीनों का रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये देख लो। BC क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया, 20 दिया है, और आपको और क्या दिया, BD जो दिया 7 दिया है, BD कितना दिया है, ये 7 दिया है। तो ये मालूम कर लो, डायरेक्ट बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बट आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे क्या हो गया, BD प्लस DC इक्वल टू AB, है ना, AC, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, AC। रीज़न देना है तो यहाँ पे रीज़न दे सकते हो, क्या रीज़न दोगे, यहाँ साइड में रीज़न दे सकते हो, ये कोलिनियर है BDC। अब वैल्यू पुट कर दो, जिसका जो वैल्यू है, बताइए वैल्यू क्या क्या है। BD कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ लिख दिया हमने 7 लिख दिया। DC अपने को फाइंड करना है, DC वैसे लिख दिया आपने। AC कितना दिया आपको, 20 दिया है, तो 20 लिख दिया। अब 7 क्या होगा बच्चों, 7 अपनी जगह चेंज करेगा, पोजीशन को छोड़ देगा, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से 7 यहाँ जाएगा 20 के पास, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस 7 हो जाएगा। तो DC कितना निकल के आएगा, DC निकल के आएगा 13, ठीक है। तो DC आ गया 13, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कैसे करना था आपको, है ना। तो ये हो गया DC, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, इतना होने के बाद देखो ध्यान देना आप कैसे करना आगे, इतना जब आप कर लोगे तो इसके बाद कैसे करना है इसको समझना आप। अब क्या करना है, देखो ट्राइंगल ABD, और ये पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दिया है। तो ABD का है, आप देखोगे ABD ये दिया है, ठीक है। मैं कलर दे देता हूं यहाँ पे, ये दिया है ABD आपका,
ये ABD और ADC, ADC किधर है, इधर वाला, उस तरफ वाला ADC, ADC ये वाला है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, क्या लिखूँगा बोलो, ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ABD के बाद ADC, ट्राइंगल ADC है ना, हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए, दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए जो है इनका कॉमन वर्टेक्स है, ये आप मान लो, ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स कॉमन है तो क्या होगा, इनका हाइट सेम होगा, ठीक है, देयरफॉर हाइट विल बी इक्वल, ठीक है, तो इनका हाइट क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, ये समझ में आ गया। इतना लिखना है आपको। ये लिखने के बाद अब ये लिख लिए तो फिर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स with equal heights है ना, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर उसका हाइट सेम हो तो उसका बेस क्या होता है, बेस प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शन में होता है ना, एरिया और किसका होगा, उसका बेस का प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसको लिखेंगे क्या, ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, फिर डायरेक्ट आपको मेन क्वेश्चन है जो उसके ऊपर आ जाना है। क्या लिखा था मेन क्वेश्चन, आप देख सकते हो, देखो ये था मेन, तो आप लिखोगे यहाँ पे ट्राइंगल ABD अपॉन ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब ये रीजन लिखने के बाद आपको ये लिखना है। अब ये लिखे तो क्या होगा, बेस क्या होगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ABD है तो BD अपॉन DC हो जाएगा, BD अपॉन DC हो गया, BD अपॉन DC हो गया। अब उसके बाद वापस क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू कितना है भाई, BD कितना है 7 और DC कितना है 13, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, ठीक है। बस इतना कंप्लीट हो गया आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन के अंदर ये मैंने पहला बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या लिखना है, ABD और ट्राइंगल ADC हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स जो है ये कॉमन वर्टेक्स है ना, देयरफॉर हाइट विल बी इक्वल, हाइट क्या होगा, इक्वल होगा क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है। फिर उसके बाद एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, ये लिखने का बेसिस। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लिखने का सेंटेंस जो पूछा है क्वेश्चन पे आ जाने का, ये लिखने के बाद ABD अपॉन ADC वैल्यू पुट कर दी, हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे करना है, सेकंड वाला भी थर्ड वाला भी। सेकंड वाला देखो कैसे करना है, जब आप सेकंड वाला करोगे बच्चों ध्यान रखना, जब सेकंड वाला लिखोगे तो उसका भी स्टार्ट सेम करना है ना। और यहाँ पे ABD और ADC की जगह क्या लिखोगे, ABD और ABC लिखोगे, याद रहेगा, ABD और ABC लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल रहे, सेकंड वाला ABD और कौन सा ABC बड़ा वाला पूरा, ठीक है, उसके अंदर भी वही रहेगा। और सेम पूरा सेंटेंस यहाँ कॉपी करना है, सेकंड वाले में भी पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो उसका बेस रहेगा उसका बेस लिखने का, ठीक है। अब ABC का जो बेस है वो लिख देना, यहाँ पे ADC का जो बेस है वहाँ लिख देना। ये वाले में ABD का जो बेस है, ABD का बेस क्या है भाई, ABD का बेस BD है। ABC का बेस क्या है, तो ABC का बेस क्या है, B से लेकर C तक है, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल में ADC देख लो, यही है ADC, इसका बेस क्या है, DC है। और ABC का बेस क्या है, पूरा है BC यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, मैंने पहला करा दिया, बाकी सब आपको
इसी तरह करना है, ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन करेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो टू ट्राइंगल्स दिया है विथ इक्वल हाइट दिया है, हाइट सेम है। बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स इज 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेसिस ऑफ बिगर ट्राइंगल, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो यहां पे लिखो कंसीडर दैट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, यहां पे ऐसा लिखो एरियाज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल्स आर, क्या क्या ले लेता हूं, A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इतना हो गया। अब साइड जो होगा, साइड भी वैसे ही ले लो, तो यहां पे क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल्स आर S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो S1 और S2 हो गया है ना, एरिया क्या हो गया, A1 और A2 हो गया, और साइड क्या हो गया, S1 और S2 हो गया। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर दिया, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल ये मालूम करना है, ठीक है। अब यहां पे लिखो एरिया जो है, सिंस हाइट इक्वल, हाइट्स आर इक्वल है ना, सिंस हाइट्स आर इक्वल है तो क्या होगा, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, पहले वाले का एरिया अपॉन दूसरे वाले का एरिया इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा, पहले वाले का बेस अपॉन दूसरे वाले का बेस, तो पहले वाले का बेस अपॉन दूसरे वाले का बेस, ठीक है, ठीक है। यहां पे S1 साइड मत लो, यहां पे साइड लिख दिया हमने, साइड नहीं लेना आपको, यहां पे बेस लेना है, साइड्स की जगह क्या लेना आपको, यहां पे आपको लेना है बेस, बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल्स आर B1 एंड B2, ठीक है, बेस ले लो। क्लियर हो गया, वो मैं गलती से लिख दिया था। अब इसके आगे क्या करना है, देखो ध्यान दो जरा, तो एरियाज बोला है 2 और 3 का रेशो, 2 और 3 दे दिए, और क्या इफ द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, बेस क्या बोला, स्मॉलर ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर बोला है, तो स्मॉलर ट्राइंगल का है, देखो रेशो दिख रहा है, ये 2 है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऊपर जो होगा वो स्मॉलर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। स्मॉलर ट्राइंगल क्या है, छोटा वाला जिसका रेशो कम है, ठीक है, एरिया का रेशो भी, छोटा ट्राइंगल तो एरिया भी क्या होगा, कम आएगा, बड़ा ट्राइंगल तो एरिया भी ज्यादा आएगा। अगर इसका एरिया 2 यूनिट है तो इसका एरिया 3 यूनिट है, तो 2 है तो इसके हिसाब से छोटा है, तो क्या आएगा, ये छोटा वाला है इसलिए ऊपर आएगा 6, और दूसरा वाला फाइंड करना है, यानी कि B2 फाइंड करना अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ गया B2, 6 × 3 डिवाइड बाई 2, क्या किया मैंने बताता हूँ, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है, समझ में आया। अब जो कट कर सकते हो कट कर दो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो B2 कितना आ गया आपका, 9 आ गया, ठीक है, तो B2 कितना आ गया, 9, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।